एक विवाह ऐसा भी एपिसोड 1। बड़े साहब जी आपकी जिद पर पहली बार डायरी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नज़रिए से हमारी ज़िंदगी को पन्नों पर उतारने से पहले दो बातों के लिए आपसे माफ़ी। पहली, आपसे कहा था इस डायरी को आपके जन्मदिन तक पूरा कर लेंगे, लेकिन थोड़ा लेट हो गई। दूसरा, आपने कहा था साहिबा जी इसमें सिर्फ सच लिखना। आप ऐसा नहीं भी कहते तो भी आपसे मैं झूठ नहीं बोलती। आपको इसमें जो पढ़ने को मिलेगा वो पूरा सच होगा, जिसे पढ़कर हो सकता है कुछ बातें आपको दुख पहुंचा दे। इसलिए आपसे पहले ही इसके लिए भी माफ़ी। 21 अप्रैल 2018 आपने अपनी डायरी में यही तारीख लिखी है। जितना आपको याद है, आपने मुझे पहली बार इसी तारीख को देखा था, जिस दिन बाबा को हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में छोड़ आप उनके कहे मुताबिक उनकी खुशी के लिए मुझसे यानी एक अजनबी लड़की से मिलने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाने का बहाना बना के मुझसे मिले थे। मुझे पता है वो शाम आपको आज भी अच्छे से याद है, इसलिए उस दिन के बारे में तो कुछ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। बस वो बता रही हूँ जिसे आप भूल गए। 21 अप्रैल आपकी यादों में भले ये वो तारीख हो जब हम दोनों पहली बार मिले थे, लेकिन आपको बता दूं ये मुलाकात सिर्फ आपकी तरफ से हमारी पहली मुलाकात थी, वरना मुझे तो आपके साथ इससे पहले ही वाली हमारी वो 4 मुलाकातें भी अच्छे से याद है, जिनमें हम मिले भी और नहीं भी मिले। आपको शायद याद नहीं है, और होगी भी क्यों। आप जब पहली बार क्रिसमस पर अपने कुछ दोस्तों के साथ साइबर कैफ़े पर केस निकलवाने आए थे, उस दिन आपने एक बार भी नजरें उठा मेरी तरफ देखा ही नहीं था। आपने केस करवाया और बिना मेरी तरफ देखे ये कहकर कि एटीएम में केस आज ही ख़त्म होना था, खुद में ही बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले गए थे। 25 दिसंबर 2017 शाम के करीब 5 बज रहे थे। मुझे याद है आप उस दिन ब्लू जीन्स, ब्लैक जैकेट, ब्लैक शूज और आंखों पर काला चश्मा लगाई दुकान पर आए थे। अपना चश्मा आपने मुझे आधार कार्ड देते हुए वक्त उतार कर रख लिया था। बड़े साहब जी आपको इन सब बातों से सिर्फ हमारी पहली मुलाकात याद करनी है। आप ये सब बातें पढ़कर ये मत सोचना मैं कैसी लड़की हूँ। सिर्फ कैश निकलवाने आए लड़के को मैंने 1 मिनट में पूरा स्कैन कर लिया, ये सब अच्छे से याद है। और उस दिन आपको स्कैन मतलब आपको मैंने ठीक से देखा था, इसके पीछे बड़ी वजह है। हुआ कुछ यूँ था, आप जिस तरह साइबर कैफ़े में एंटर हुए थे वो थोड़ा अजीब था। अजीब मतलब मुझसे कभी कोई इतनी रूडली बात नहीं करता, सब अच्छे से बात करते हैं, लेकिन आपके तो तब नखरे ही अलग थे। कैश खुद को चाहिए था और एटीट्यूड मुझे दिखा रहे थे। अब उस दिन मैंने थोड़ी ना एटीएम से सारे पैसे निकाले थे कि मुझे सुना कर चले गए थे। आपको सुनकर थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, सच बताने की बात हुई है इसलिए बता रही हूँ। उस रात आपका गुस्से से भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने बहुत देर तक घूमता रहा। क्यों यह नहीं मालूम, बस इतना याद है उस रात मैंने भगवान जी से कहा था आप अब दुकान पर कभी कोई काम करने ना आओ, और बस आप नहीं आए और मैं आपको भूल गई थी। लेकिन फिर एक दिन दूसरी बार मैंने आपको तब देखा जब मैं भैया के साथ मॉल जा रही थी। आप किसी लड़की के साथ उसके हाथों में हाथ डाले मुस्कुरा रहे थे। लड़की कौन थी इस तरफ ध्यान नहीं गया था, बस मेरी नज़रें आप पर जाकर रुक गई, क्योंकि आपको उस दिन मैंने जल कुकड़े फेस के साथ नहीं बल्कि पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था। तीसरी और चौथी बार आपको मैंने साइबर कैफ़े पर ही देखा, जहां आप पहली बार की तरह अपने खड़ूस चेहरे के साथ ही प्रिंट आउट निकलवाने आए थे। आप जब भी मुझसे मिले आपने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, यहाँ तक कि काम के पैसे भी मेरे हाथ में देने की जगह काउंटर पर रखकर चले जाते। एक ये आपकी बेमतलब की अकड़ भी वजह थी आपको न भूलने की, लेकिन वक्त के साथ आपकी याद धुंधली होती गई, क्योंकि कुछ ही दिनों में मुझे कोई बहुत अच्छा लगने लगा था। प्यार नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कोई ऐसा जो उस समय मेरे
दिल और दिमाग पर अपना कब्जा करने लगा था। कोई ऐसा जिनके बारे में सोचते हुए दिल एक ही दुआ मांगता कि उनसे मेरी दोस्ती हो जाए। यहाँ तक कि कुछ समय बाद दोस्ती किया, कभी कभी तो ये भी कि जैसे मोह में होता है, सेम वैसे ही उन्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। इस कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसा ही इसका दूसरा एपिसोड बनता है मैं कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा और आपको भी खबर कर दूंगा। और एक बार आप कमेंट बॉक्स भी चेक कर लीजिए, शायद आपको लिंक मिल जाए।